श्री ऋषभ देव जी ने गीता ज्ञान यानी चारों वेदों में बताई साधना के विपरीत शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण अपनी इच्छा से किया, जिससे कोई लाभ नहीं हुआ, ना होना था। अन्य प्रमाण गीता अध्याय 17 श्लोक 5 और 6 में इस प्रकार कहा है, जो मनुष्य शास्त्र विधि रहित यानी शास्त्र विधि को त्याग कर केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, यानी जो साधना गीता में लिखी है, जो साधना चारों वेदों में लिखी है, उसके अनुसार भक्ति साधना ना करके जो मनमुखी रूप से कोई तप करता है, कोई पैदल यात्रा करता है, कोई कावड़ लेके आता है, कोई कैसा कैसा घोर तप करता है, तो कहते हैं कि शास्त्र विधि को त्याग कर केवल मन कल्पित यानी जैसा मन में आया वैसी भक्ति शुरू कर दी, या जैसा किसी ने बता दिया कि भैया फला फला जगह एक पीपल का पेड़ है, उसके चारों तरफ लाल धागा बांधने से ये सुख हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। ये होते मन कल्पित कर्म, केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं। वे शरीर में प्राणियों व कमल चक्रों में विराजमान शक्तियों को तथा हृदय में स्थित मुझको भी दुखी करने वाले हैं, वो कृष करते हैं। उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव के जान। भाई गीता ज्ञान देने वाला भगवान हिंदू भाई बहनों को विशेष तौर पर समझना चाहिए। ये गीता जी का ज्ञान पढ़ाया जा रहा आपको, कौन सा अध्याय है, कौन सा श्लोक है। आगे चलकर आपको गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित उस गीता के पेज भी दिखाए जाएंगे आपकी संतुष्टि के लिए। तो गीता का ज्ञान देने वाला भगवान खुद कह रहा है कि जो व्यक्ति चारों वेदों में और गीता जी में जो साधना करनी चाहिए, जो लिखी हुई है, उस साधना को ना करके और मन कल्पित घोर तप करते हैं, यानी कावड़ लाना, पैदल यात्रा करना, बद्रीनाथ जाना, केदारनाथ जाना, अन्य घोर साधना करना, कहते हैं उस व्यक्ति को तू राक्षस स्वभाव का जान, आसुर प्रवृत्ति का। और गीता ज्ञान देने वाला कह रहा है कि ऐसे प्राणी इस मनुष्य शरीर में विराजमान कमल दल में देवी देवताओं को भी दुखी करते हैं। और गीता ज्ञान दाता कहता कि ऐसे आसुर स्वभाव वाले प्राणी मुझको भी दुखी करते हैं, और ऐसे व्यक्तियों को तो शरीर छोड़ने के बाद में मैं घोर नरक में डालता हूं, नरक में। गीता अध्याय 17 श्लोक 5 और 6 में इस प्रकार कहा है, जो मनुष्य शास्त्र विधि रहित यानी शास्त्र विधि को त्याग कर केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, वे शरीर में प्राणियों व कमल चक्रों में विराजमान शक्तियों को तथा हृदय में स्थित मुझको भी दुखी करने वाले हैं, वो कृष करने वाले हैं। उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव के जान, यानी राक्षस प्रवृत्ति वाला जान उनको। उपरोक्त गीता शास्त्र के उल्लेख से स्पष्ट हो जाता है कि इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज तक यानी सत्य युग में लगभग 1 लाख वर्ष तक वेदों यानी गीता वाले ज्ञान अनुसार पूजा की जाती थी। यानी सतयुग में जिस समय अयोध्या के राजा नाभिराज थे, उस समय शास्त्रों के अनुसार साधना की जाती थी। लेकिन नाभिराज के बाद जब अयोध्या के राजा ऋषभ देव जी बने, तो ऋषभ देव जी ने ये चारों वेदों वाली साधना को त्याग दिया था और मनमाना आचरण करना शुरू कर दिया था। उपरोक्त गीता शास्त्र के उल्लेख से स्पष्ट हो जाता है कि इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज तक यानी सतयुग में लगभग 1 लाख वर्ष तक वेदों यानी गीता वाले ज्ञान अनुसार पूजा की जाती थी। उसके पुत्र ऋषभ देव जी से यानी नाभिराज के पुत्र ऋषभ देव जी से शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण प्रारंभ हुआ। यानी जैन भाई जिसे अपना प्रथम तीर्थकर कहते हैं ऋषभ देव, उस ऋषभ देव ने सतयुग से ही चारों वेदों वाली साधना को छोड़कर मनमुखी साधना शुरू कर दी थी। तो गुरुदेव भगवान का कहने का मतलब है कि जब तुम्हारे प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव ने सतयुग में ही मनमाना आचरण करना शुरू कर दिया था, जिस भक्ति के करने से ना सिद्धि मिलती है, ना रिद्धि मिलती है, ना सुख होता है, ना मोक्ष होता है, तो वर्तमान के जैन भाई
महावीर स्वामी को अपना परमात्मा मानकर, भगवान मानकर जो साधना कर रहे हैं, उस साधना से तो जैन समाज के भाई बंधु लाख जन्म भी सुख और मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। और श्री महावीर स्वामी जी तो वैसे ही 363 और नए नए पाखंड मत चलाकर चले गए, जैसे नंगा रहना, मुंह के ऊपर पट्टी बांधना, नंगे पैर रहना, ये इस प्रकार के 363 पाखंड मत चलाकर चले गए थे। सूर्य अस्त होने से पहले भोजन कर लेना, प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं कर लेना, ये पाखंड मत में आते हैं जो महावीर स्वामी जी ने शुरू किए। और सनातनी पूजा का अंत हुआ, यानी सतयुग में जब से ऋषभदेव जी ने शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी साधना शुरू की, उसी समय से सनातनी पूजा का अंत हुआ, उसी समय से सनातनी पूजा समाप्त हो गई थी। श्री ऋषभदेव जी की पूजा यानी घोर तप करना वेदों के अनुसार साधना नहीं है, इसलिए ऋषभदेव जी की भक्ति शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण था, जिससे उनका जीवन नष्ट हो गया था। यानी ऋषभदेव जी 84 लाख योनियों में चले गए फिर गधे कुत्ते सुअर बनने के लिए, उनका मोक्ष नहीं हुआ। प्रमाण श्रीमद् भागवत सुधा सागर सुख सागर उस पुराण में इस प्रकार है। क्या लिखा हुआ है? एक समय ऋषभदेव जी मुख में पत्थर का टुकड़ा लेकर नग्न अवस्था में वन में घूम रहे थे। जंगल में आग लग गई, उस दावानल में ऋषभदेव जी जलकर मर गए। यह पौराणिक कथा है। क्या ये गति यानी मुक्ति हो गई? उसी समय से ये शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण सब ऋषि जन करने लगे। प्रमाण के लिए किसी भी पुराण को पढ़ो, लिखा है कि उस ऋषि ने इतने वर्ष घोर तप किया, उसने इतने वर्ष तक तप किया आदि आदि, फिर वे शास्त्र विधि विरुद्ध साधक ऋषिजन अपना अपना अनुभव जो शास्त्र विरुद्ध साधना से हुआ उसका कथन करने लगे। अन्य ऋषिजन एक दूसरे की सुनकर आगे उन्हीं शास्त्रों के विपरीत ज्ञान को सुनाने लगे, जिनसे 18 पुराण बन गए। यानी सतयुग में अयोध्या के राजा ऋषभदेव जी ने चारों वेदों वाली साधना को त्याग कर जो मनमाना आचरण किया, पाखंड किया, आडंबर किया, उसको आधार बनाकर फिर आगे ऋषि मुनि साधु संत महात्माओं ने वैसी भक्ति करनी शुरू कर दी ऋषभदेव जैसी वाली। घर परिवार को छोड़कर संन्यास लेकर जंगलों में चले जाते थे, गुफाओं में रहा करते थे, घोर तप किया करते थे, जिस घोर तप को तपने के लिए गीता जी मना कर रही है। और आगे चलकर उन साधु संत महात्माओं को समाधि अवस्था में जैसा भी अनुभव प्राप्त हुआ, ये काल ऐसे सबको भ्रमित रखता है। और जैसा भी उनको अपनी भक्ति साधना से तप करने से जो भी अनुभव प्राप्त हुआ, उस अनुभव को आगे चलकर उन साधु संत महात्माओं ने आम व्यक्तियों के लिए पुस्तकों के रूप में लिखना शुरू कर दिया, जिससे 18 पुराणों की रचना हुई, 18 पुराण बने। और वही 18 पुराण आज हम हिंदू समाज के भाई बहन पढ़ रहे हैं, जिन पुराणों में गीता और वेदों के अनुसार शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है। 90% ज्ञान इन 18 पुराणों में उन साधु संत महात्माओं का जो उन्होंने मनमाना आचरण किया, जैसा उनको अनुभव हुआ, केवल वही वर्णित है, जो हमारे किसी काम का नहीं है। यानी इन 18 पुराणों में जो ज्ञान गीता और चारों वेदों से मिलता है वो सत्य है। इसके अलावा उनका जो अपना पर्सनल भक्ति अनुभव है वो हमने स्वीकार नहीं करना है। वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, मनमाना ज्ञान है, जिससे हमारी मुक्ति संभव नहीं है।